दुनिया के अजीबोगरीब हनुमान मंदिरों की श्रृंखला का दूसरा भाग, जहां आस्था चमत्कारों से टकराती है। कोई मंदिर बिना छत के है तो कहीं मूर्ति बदलती है रंग। जानिए इन रहस्यमयी स्थलों की हैरान कर देने वाली बातें। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूत प्रेतों को उतारने के लिए यहां बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगाई जाती है। यहां भूत प्रेतों की पेशी होती है और फैसला सुनाते हैं स्वयं बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के अलावा यहां प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा का भी प्रसिद्ध मंदिर है। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा की दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। ये धाम भगवान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यही वजह है कि अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर आने से दूर हो जाता है। यह मंदिर अपने रहस्यों और विचित्र नजारों की वजह से सभी को हैरत में डाल देता है। मान्यता है कि यहाँ आने से भूत पिशाच भी कांपते हैं। मेहंदीपुर बालाजी ऐसा मंदिर है जहाँ आप किसी भी तरह के प्रसाद को ना ही खा सकते हैं और ना ही अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर लोगों की भरी भीड़ उमड़ती है, जिससे लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जब भगवान राम का संदेश लेकर लंका गए, हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन हनुमान जी ने लंका दहन कर अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए और उसकी जलन कम करने के लिए प्रभु राम से सहायता मांगी थी। हनुमान जी की विनती को सुन राम जी ने अपने बाण से एक जल धारा का उत्पन्न की। तब जाकर हनुमान जी को पूंछ में हो रही जलन से मुक्ति मिली। वर्तमान समय में इस स्थान को हनुमान जी के सिद्ध पीठ रूप में जाना जाता है। यह विंध्यास के शुरुआत में रामघाट से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। इस पावन धाम में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इनमें सीता कुंड, गुप्त गोदावरी, अनसुईया आश्रम, भरतकूप आदि प्रमुख हैं। इसी स्थल पर पर्वत के शीर्ष पर हनुमान जी का विशाल मंदिर है। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यहाँ रोजाना हनुमान भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान धारा के जल को जुड़ी एक मान्यता है, जिसकी वजह से भी लोग वहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जल बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है। इस जल के स्नान मात्र से ही लोगों के पेट से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र के साथ विराजमान है। गुजरात के द्वारका से लगभग 4 मील दूर बेट द्वारका हनुमान दंडी मंदिर स्थित है। मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी अपने पुत्र से पहली बार मिले थे। इस स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर में मकरध्वज की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति के साथ स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मकरध्वज की मूर्ति, उसके साथ ही हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। यह दोनों ही मूर्तियां बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में हैं। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि उनके हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं है। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि जब मकरध्वज की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी तब वह अपने पिता बजरंगबली की मूर्ति से छोटी थी, लेकिन अब वह मूर्ति बढ़कर बजरंगबली के बराबर हो चुकी है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि जिन पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद या मतभेद होता है, यदि वह लोग इस मंदिर में दर्शन कर लें तो उनके बीच चल रहे मतभेद खत्म हो जाता है। यही नहीं, हनुमान जी पिता पुत्र के बीच स्नेह और सद्भाव बनाते हैं। इंदौर के नजदीक सांवेर में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिन्हें उल्टे हनुमान के नाम से जाना जाता है।
उल्टे हनुमान की इस तरह से ख्याति है कि दूर दूर से हनुमान के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं और जो भी मनोकामना इस मंदिर पर मांगी जाती है वह निश्चित तौर पर पूरी होती है। उल्टे हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब अहिरावण अपनी मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे अहिरावण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां बजरंगबली ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी को वापस ले आए। माना जाता है कि सांबेर ही वह स्थान था जहां से हनुमान जी पाताल लोक में गए थे। जिस वक्त हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए प्रवेश कर रहे थे उस वक्त उनके पैर आकाश की ओर और सिर धरती की ओर था। इसी वजह से हनुमान जी के उल्टे स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई। हनुमान का यहाँ पर इस कदर प्रताप है कि राजनेता, आम व्यक्ति या अधिकारी वर्ग हो यहाँ पर सच्चे मन से आकार दर्शन करते हैं और किसी तरह की कोई मनोकामना या अर्जी लगाते हैं तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। हनुमान जी की पूजा तो पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहां उनकी पूजा स्त्री के रूप में होती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी देवी के रूप में भी पूजे जाते हैं। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से दूर धार्मिक नगरी रतनपुर के गिरजाबांध में स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में आने वाला हर एक भक्त हजारों मन्नतें लेकर आता है और इस स्थान से वो कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। इस मंदिर की स्थापना पृथ्वी देवजू ने की है। एक बार राजा पृथ्वी को कुष्ठ रोग हो गया। राजा पृथ्वी ने हनुमान जी की कठिन भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी एक रात स्वप्न में आकर बोले, अपने क्षेत्र में एक मंदिर बनवाओ जिसके समीप एक सरोवर खुदवाओ। राजा देवजू ने ऐसा ही किया और राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसके कुछ दिन बाद राजा को हनुमान जी का स्वप्न आया कि सरोवर में एक प्रतिमा अवस्थित है, उसे मंदिर में स्थापित करो। राजा ने सरोवर में प्रतिमा की तलाश की तो उन्हें एक हनुमान जी की नारी स्वरूप वाली प्रतिमा मिली, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।